बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ये हैं शाकिब और शिफा के ट्यूशन पढ़ रहे हैं ट्यूटर बच्चे। जो इन्हें घर आके पढ़ाते हैं। वो साकिब का तो पढ़ने के लिए। पढ़ाई हुआ नहीं। तो ये लोगों को घर पे पढ़ाया जाता है, तो ये होम ट्यूटर है। जी। और ये सारी मम्मा की मेडिसिन है जो मम्मा पता नहीं क्यों दिखा रही हैं। मतलब इसमें इतने सारे मेडिसिन है ना कि आपको हर एक चीज़ की मेडिसिन हमारे घर पे मिल जाएगी। हर एक चीज़ की मेडिसिन हमारे घर पे अवेलेबल होती है। तो वही मम्मा दिखा रही थी कि मेरे पास इतनी सारी मेडिसिन है। इतने सारे मेडिसिन हैं जो थायराइड, शुगर, दर्द। और हम यहाँ पे खेल रहे हैं। एक्चुअली में ना कि ये लोग का जो ट्यूशन है बहुत लेट स्टार्ट होता है, तो ट्यूशन से आते आते ही बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, तो ये लोग बाहर नहीं जा पाता है। इसलिए अरहम जो है वो ज़्यादातर घर पे खेल लेता है। कभी कभी अगर जल्दी छुट्टी हो जाती है तो फिर ये लोग थोड़ी देर के लिए नीचे जो प्लेग्राउंड है वहाँ जाके खेलते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट अरहम घर पे ही खेलता है क्योंकि लेट हो जाता है। तो क्या कर रहे हो जी आराम? बाजी सो रही हैं। सो रही हैं। नींद आ रही है। बोला था कि सो जाइए। हाँ, अरे हम लंच बॉक्स निकाले। लंच बॉक्स निकालो, जाओ जाओ जल्दी। और ये शाम के वक्त हमारे घर पे बन रही है चाय। हमारे घर पे 2 टाइम चाय बनती है, एक सुबह में और एक शाम में। वैसे तो सबके घर पे बनती होगी, तो हमारे घर पे भी बन रही है। और हमारे घर पे ना चाय बनती है तो अलग अलग वेरिएशन में बनती है। मेरे घर पे मम्मा को शुगर है और जो आंटी खाना बनाती हैं तो उनको भी शुगर है, तो वो दोनों अपनी चाय में ना के बराबर वाली चीनी डालती हैं। तो उन लोगों की चाय में बहुत कम चीनी रहता है और बाकी जितने लोगों को देना होता है तो उसमें वापस से चीनी डाल के थोड़ा और उसके बाद वापस उसको बॉईल किया जाता है, फिर उन्हें दिया जाता है। तो हमारे घर पे चाय बनाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि सबको अलग अलग टाइप का देना पड़ता है। किसी को कम चीनी, किसी को ज़्यादा चीनी पसंद है, किसी को चीनी ही नहीं पसंद है। तो यहाँ चाय बनाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर उसी वक्त हमारे घर पे पहुंचा ये पार्सल जो हमने मंगवाया था। इसमें कपड़े थे जो हमने ऑर्डर किया था मेरी छोटी खाला जान के यहाँ से। मेरी छोटी खाला जान एक स्मॉल बिज़नेस टाइप का समझ लें आप लोग, तो स्मॉल बिज़नेस करती हैं कपड़ों का, जो कि हर जगह भेजती हैं। तो वही हमने कपड़े ऑर्डर किए थे, तो कुछ आज आए और कुछ कपड़े बच गए थे। अभी तो सिर्फ आधे कपड़े आए थे और आधे कपड़े आने रह गए थे, तो वो कल आए थे। तो वो क्लिप भी मैं इसमें ऐड कर दी हूँ, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को किसी को मंगवाना हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। तो ये वही कपड़े जो हमने ऑर्डर किए थे, तो ये आ गए हैं।
और ये दूसरे दिन वाला क्लिप है, जो दूसरे दिन कपड़े आने वाले थे, जो कुछ बच गए थे, तो वो वाला क्लिप है। ये भी कपड़ा जो था वो भी शाम में ही आया था, और जो पहले वाला था वो भी शाम में आया था। ऑलमोस्ट दोनों सेम टाइम पे आ गए थे। तो ये वो वाले कपड़े थे जो कुछ इसमें ना 3 जो कपड़े थे वो सेम ही आ गए थे, क्योंकि 2 हमने मंगवाए थे और एक मेरे भाईजान ने मंगवाए थे। तो तीनों जो थे वो ऑलमोस्ट सेम थे, बस एक का कलर डिफरेंस था। तो ये वाले उतने कुछ अलग नहीं है। जो पहले वाले कपड़े थे उसमें सारे ड्रेसेस जो थे वो अलग थे, और इसमें ऑलमोस्ट सारे सेम है, बस 2-3 अलग होंगे। गुड़िया चाय पियो। चीनी डला गया तुम्हारे कप में, मीठी चाय। चेहरा निकला वही, ऊपर से पानी जो गिर रहा है ना वही। मेरे ये वाला हाथ से तो उठेगा ही नहीं। क्रेप बंडी बांधी है, क्रेप बंडी, क्रेप वाला बंडी बांध के देखिए। एक बैंडेज दिखाया है कि ये वाला बांधिए, अंगूठा से लेके यहाँ तक है कलाई में, वो बांधने से ठीक होगा। हम जो गए दर्द था ना, तो वही क्रेप वाला बंडी बांधने वाला। तो बोले समझे दमान कि उसका हस्बैंड बोला इसको हमेशा बांधे रहना, बोले कि जब दर्द रहेगा तो बांधते रहिएगा, नहीं रहेगा तो खोल दीजिएगा। वही दिखा रहा था। क्या क्या करे भाई, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक ना एक ऐड होता जा रहा है। रात में बांध के सोइएगा, सुबह उठ के देखिएगा आराम से। अब उसको मंगाना पड़ेगा ना, पता न कहाँ। डॉक्टर क्या है, हम बांध के सोते हैं। ये तो हम जा के बोल रहे हैं ना डॉक्टर को। डॉक्टर नहीं बोला, हमको पैर में दर्द रहता है क्या? बोलता ही नहीं, गरम पट्टी बोलता है, लाल वाला पट्टी। हाँ, गरम पट्टी बोलता है। लाल वाली पट्टी, वो वाली ना, लाल पट्टी तो मेरे यहाँ है। वही बांध के सोइएगा। नहीं ऐसे फेमस हो जाओगी गुड़िया। हाँ, ये सब थोड़े देखेगा। एक है ना पर ये लोग थोड़े देखेगा। और हाँ वो थोड़ी देख रहा है, थोड़े देखता है इसे। इतना व्लॉग देख रहा, वो लोग देखता है। और चीज़ें देख लेगा। हाँ। फिर अचानक से मम्मा को याद आया कि मम्मा ने प्लांट्स में पानी नहीं दिए हैं बहुत दिन से। तो फिर मम्मा ने शिफा को कहा कि प्लांट्स में पानी दे दे। वो हमारे घर पे जो मतलब मेरे घर पे ना बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, हर जगह पे आपको प्लांट्स दिखेंगे। लेकिन अब क्या हो गया ना, बहुत कम हो गया हमारे घर पे प्लांट्स, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो उन लोग से वो लोग जानबूझ के तो नहीं तोड़ते हैं, लेकिन इधर से जा रहे उधर से जा रहे, तो लग के ना वो प्लांट्स होता है, ज़्यादा टच करने से भी ख़राब हो जाता है। तो हमारे घर पे अब ज़्यादा प्लांट्स नहीं हैं, जो भी हैं बाहर ही हैं अब। फिर हमें थोड़ी देर बाद ये ऑर्डर रिसीव हुआ। इसके अंदर केक था जो मेरी खाला ने ऑर्डर किया था, बड़ी खाला जान ने। तो ये केक इसलिए था क्योंकि मेरा 10th जो है वो क्लियर हो गया है। ये जो 10th होता है ना, 10th क्लास, वो बहुत ही हेक्टिक वाला क्लास होता है, क्योंकि इसमें इतना प्रेशर रहता है स्टडीज़ का। उसके बाद फिर आपके ऊपर एग्ज़ाम्स का ये प्रेशर रहता है। एग्ज़ाम देने जाते हो तब उसमें आपको प्रेशर रहता है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा। फिर एग्ज़ाम देने के बाद आपको रिज़ल्ट का टेंशन रहता है कि क्या रिज़ल्ट आएगा, कैसा होगा, मैं पास करूँगी या नहीं करूँगी, क्या होगा, ये वो। तो बहुत टेंशन होती है इस क्लास में। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा तो क्लास 10 क्लियर हो गया बहुत अच्छे मार्क्स से। तो उसी खुशी में ये केक आया था, छोटा सा सेलिब्रेशन था। और फिर ये केक कटिंग हुआ और मैंने सबको केक खिलाया, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे मार्क्स अच्छे हैं, मैं पास हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह के शुक्र से। मेरा 10th क्लास पूरा क्लियर हो गया। अब मैं 11th में चली गई हूँ।
आप ले रहे हैं। क्या लिख रहे हो बाबू? क्या लिख रहे हो? स्पेलिंग किस चीज़ का? हिंदी या इंग्लिश? अच्छा, कंप्यूटर। मुबशिरा, तुम्हारा आज क्या चीज़ का टेस्ट था? और कल क्या चीज़ का है? मैथ का है। ये क्लिप ना मैंने 12 बजे रिकॉर्ड की थी, रात के 12 बजे। मेरे छोटे अब्बू फूफी के घर से आए थे और वहाँ से ट्रेन से आए थे ना, तो बहुत लेट हो गया था। और ये मेरी फूफी ने कुछ सामान भेजा हमारे लिए। ये आम है और नीचे प्याज है। मेरी फूफी का ना घर पे ही पेड़ भी है, आम अमरूद बहुत सारी चीज़ों का पेड़ है। और वो ना घर पे छोटा सा खेत टाइप का, आप समझ लिया, छोटा सा नहीं होता है जहाँ मतलब कुछ सब्जियाँ उग सकती हैं, तो वही है। तो वहाँ ना फूफी खुद से सारी सब्जियाँ, फूफी और फूफा सारी सब्जियाँ ना खुद से ग्रो करते हैं। तो जब भी वहाँ कोई जाता है या हम ही वहाँ जाते हैं तो वहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ सब्जियाँ आती हैं। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर से करें। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।